नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि भक्ति क्या है। हम किसको भक्ति कहते हैं? क्या नाचना, गाना, कूदना, पूजा पाठ करना, आरती उतारना, बड़ी बड़ी आवाज़ में गीता का अध्ययन करना, गीता पाठ करना, क्या ये सब भक्ति है? हम व्रत करते हैं, नियम करते हैं, उपवास करते हैं, भूखे मरते हैं, क्या यह भक्ति है? तो लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल। तो भक्ति का अर्थ होता है परमात्मा की लाली के साथ एक हो जाना, परमात्मा की लाली से रंग जाना। मतलब परमात्मा की लाली बन जाना, अपना रंग पूरी तरह से उतार देना और परमात्मा से संबंध बना देना। जैसे पतिव्रता नारी अपने पति से संबंध जोड़ देती है कि अब इसके सिवाय मेरा कोई नहीं है, बस दूसरों का हाथ छोड़ देना और पीयू का हाथ पकड़ लेना, परमात्मा का हाथ पकड़ लेना। और हाथ पकड़ते ही आपका जीवन अकारण हल्का हो जाएगा, आप अकारण आनंद से भर जाएंगे, आपके सारे दुख, सारे पाप मिट जाएंगे और आप इतना हल्का हो जाएंगे तो जब तुम चलोगे तो ऐसा महसूस होगा कि मैं पृथ्वी से अधर चल रहा हूँ। तो हम जो कर रहे हैं वह भक्ति नहीं है, वह सिर्फ दिखावा है, क्योंकि हम बाहरी तल पे दौड़ रहे हैं, सागर में डुबकी लगाते ही नहीं है कि न हम सागर में कभी कभी छलांग लेते हैं। तो हम कहीं भी झुकते हैं तो हमारा शरीर झुकता है, हम तो भीतर अकड़ कर खड़े रहते हैं। और हम भक्ति का यह अर्थ करते हैं कि हम जो पूजा पाठ करते हैं, ऊंचे आवाज़ में पाठ करते हैं, ऊंचे आवाज़ में मंत्रोच्चार करते हैं, दीप प्रगटा के आरती करते हैं, मगर वह आरती बाहर प्रकाश दे सकती है, मगर भीतर तो अंधेरा ही रहेगा। गीता का पाठ करते हैं तो यह भी तुम वैखरी वाणी से करते हो, तुम्हारी जीभ से करते हो, तो न गीता भीतर उतरती है, न रामायण भीतर उतरती है, न मंत्र भीतर उतरते हैं और न तुम्हारी पूजा भीतर उतरती है। तो जब बुखार की गोली ही भीतर नहीं उतरती है तो आपका बुखार कैसे मिट सकता है? तो भक्ति का अर्थ है अब मैं सीमित न रहा,
अब मैं समष्टि के असीम के अनंत के प्रेम में डूब गया और मेरी दृष्टि जहाँ जहाँ जाती है वहाँ मुझे परमात्मा की लाली दिखाई देती है। मतलब मुझे परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। एक पत्ते पत्ते पे एक छोटी सी कीड़ी में, छोटे से जीव जंतु में भी मुझे परमात्मा की लाली दिखाई देती है। हर जीव में, हर पत्ते पत्ते में परमात्मा की याद आती है, परमात्मा की लाली दिखाई देती है। तो ऐसा ही जब होता है, जब हर तरफ परमात्मा की लाली दिखने लगती है, मतलब तुम स्वयं मिट जाते हो। और जब तुम मिटते हो तब तुम्हारा दूसरा जन्म होता है। मिटे बिना तो दूसरा जन्म किसी का ही होता नहीं है। आप देखते हैं आप आम के बीज को हम जमीन में डालते हैं। अगर वह बीज हमने जमीन में डाला और वह नहीं मिटा तो इसमें से आम के पेड़ का जन्म नहीं होगा। तो वह इनका नया जन्म है। तो तुम्हें नया जन्म यानी परमात्मा नया जन्म से मिलता है, मगर यह जन्म मुक्ति का जन्म है, लक्ष्य 84 योनि का जन्म नहीं है। लक्ष्य योनि का 84 लक्ष्य का जन्म लेने के लिए आपको गर्भ में मिटना पड़ता है। और यह भी एक गर्भ है, मगर यह उल्टा गर्भ है, यह उल्टा पेड़ है। इसको पोषण यहाँ से मिलता है, इनकी शाखाएं नीचे की ओर जाती है। हमारे पेड़ जहाँ है इनको पोषण पृथ्वी में से मिलता है, शाखाएं ऊपर उठती है, मगर इनकी शाखा यहाँ, तो यहाँ से यहाँ हमारा गर्भ है। जब तक हम गर्भ में नहीं आएंगे तब तक हम मिटेंगे नहीं, तो तब तक हमारी भक्ति भी पूरी नहीं होगी। तो जब तुम मिट जाओगे, तुम ही नहीं रह जाओगे, तब तुम्हें दिखाई देगा कि ये जो पूरा अस्तित्व है, मैं जो देख रहा हूँ, मेरी दृष्टि जो देख रही है, वह परमात्मा की ही लाली है। तो मतलब भक्ति का अर्थ होता है परमात्मा की लाली में खो जाना। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।